दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ पुराने तो होते गए, लेकिन उनका जवाब आज तक नहीं मिला। कभी एक ऐसी किताब जो एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई, जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, और समंदर में एक ऐसा कंप्यूटर मिला जो हजारों साल पुराना हो, और कभी ऐसे पत्थर जो इंसान की समझ से परे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की गलतियां हैं, या फिर एक ऐसा सच जिसे इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं हम चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जहां ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्यमय राज से, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। सोचो, तुम्हें एक किताब मिलती है जो एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें बनाई गई हो, और जिसका मतलब समझने की कोशिश में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट भी फेल हो गए हो। यही है वन एच मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में एक रेयर बुक्स डीलर विल्फ्रेड वनेज को ये किताब इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से मिली थी। इस किताब के अंदर 240 से ज्यादा पेज है, पर आज भी कुछ पेज मिसिंग है। रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ये किताब साल 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी, यानी लगभग 600 साल पुरानी है। पर असली रहस्य शुरू होता है इसके कंटेंट से। आखिर किताब के अंदर क्या है, आइए जानते हैं। हर पेज पर एक अननोन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज दुनिया के किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। इसमें ऐसे सिंबल्स और अल्फाबेट्स हैं जो इंसान ने कभी पहले नहीं देखे, और तस्वीरें कुछ अजीब और अनोखे पौधों की बनाई गई हैं, जो रियलिटी में कहीं मौजूद ही नहीं। कुछ पेजेस पर एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स हैं, ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज जो मिडिवल यूरोप के लोग जानते ही नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ इलस्ट्रेशंस में नेकेड वुमेन स्ट्रेंज ग्रीन लिक्विड में स्नान करती हुई दिखाई गई है, जिनके आसपास ट्यूब और पाइप्स जैसी चीजें बनी हैं, जैसे किसी अननोन टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है जो हम समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग मानते हैं शायद ये एक ऐसी एंशिएंट सभ्यता का रिकॉर्ड है जो खत्म हो गई, और उसकी लैंग्वेज हमारे लिए हमेशा के लिए खो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये एक मेडिकल गाइड है जो वुमेन्स हेल्थ और हर्बल मेडिसिन पर लिखी गई थी, पर अगर ऐसा होता तो लैंग्वेज डिकोड हो जाती। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जो मिडिवल जमाने में पैसा बनाने के लिए लिखी गई। पर सवाल उठता है, एक फेक किताब में इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सिस्टमैटिक सिंबल्स क्यों लिखे जाते? 100 साल से ज्यादा हो गए, पर इस किताब का कोड अब तक ब्रेक नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बावजूद वन एच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड पजल है, और सबसे बड़ी बात, हर पेज देखने पर लगता है जैसे इसमें कोई हिडन नॉलेज है जो इंसान से छुपाया गया हो, जैसे ये किताब किसी और दुनिया की साइंस हो। सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां मिट्टी और पत्थर के बीच जमीन पर खींचे गए लकीरों से इतने बड़े बड़े डिस्क बने हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये नास्का लाइंस जो पेरू के नास्का डेजर्ट में पाए गए हैं। जमीन पर चलने वाले इंसान को ये लाइंस बस रैंडम और अजीब सी खुदाई लगती है, लेकिन जब 1930 के आसपास पहली बार एयरप्लेन्स ने नास्का के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो उन्होंने एक हैरतअंगेज खुलासा किया। वहां पूरे डेजर्ट में 300 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स, एनिमल्स और मिस्टीरियस फिगर्स बने हुए थे। सोचो, किसी ने एक इंसान की शक्ल, एक मंकी, एक जॉइंट हमिंग बर्ड और एक स्पाइडर रेगिस्तान की जमीन पर खींच दिए, और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही समझा जा सकता है। ये लाइंस नास्का सिविलाइजेशन 200 BCE से 600 BCE के लोगों ने बनाई थी। रेगिस्तान की अपर लेयर एक तरह की रेडिश ब्राउन मिट्टी से भरी है। अगर इस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से एक हल्का ग्रे व्हाइट सरफेस निकलता है। नास्का के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके लाइंस बनाई। लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े और परफेक्ट डिस्क उन्होंने बनाए कैसे? उस टाइम कोई ड्रोन नहीं था, कोई एयरप्लेन नहीं था। जमीन पर खड़े होकर इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या बन रहा है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि नास्का लाइंस एक तरह का
एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी। ये फिगर्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और सोल्स्टिस के टाइम अलाइन होते हैं। मतलब शायद उनका रिलेशन आसमान के तारे और प्लेरी साइकिल से था। एक थ्योरी के मुताबिक ये लाइंस एक तरह की सेरेमोनियल पाथवेज थी। मतलब लोग इन पर चलकर रिचुअल्स करते थे। शायद पानी के लिए प्रेयर्स, क्योंकि नासका एक बहुत सूखा एरिया है। सबसे पॉपुलर और थ्रिल वाली थ्योरी यह है कि ये लाइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स जिससे वो आसमान से आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि उस तरह की स्केल और परफेक्शन बनाना इंसान के लिए उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर मैप था। रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और विंड्स की कमी की वजह से ये लकीरें कभी मिटती नहीं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री अब तक वही की वही है। क्या ये डिवाइन प्रेयर्स थी, एक कैलेंडर था, या फिर एलियंस के लिए मैसेज?